जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप लोग बेटा क्लास 10th का पेपर देने जा रहे हो या क्लास 12th का पेपर देने जा रहे हो, हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, उसमें रस पूछा ही जाता है। क्या होता है? रस पूछा जाता है। और आप लोगों को रस आना चाहिए। रस का बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आप लोगों के लिए आए हैं। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे तो पूरा अच्छे से लिख के आओगे, कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे और एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम ही मिलते हैं। ठीक है, तो आ जाओ हम पहले देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है देखते हैं। हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ये याद होना चाहिए बेटा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास रस होता है। मतलब किसी के आकार, वेशभूषा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? हास रस कहलाता है। जैसे हाथी जैसे दे, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ऐसे किसी आदमी को देखोगे जिसकी शरीर कैसे हो? हाथी के जैसे हो, गेंडे जैसी चाल हो और तरबूजे सी खोपड़ी हो और खरबूजे सी चाल हो, गाल हो, तो आप क्या करोगे? आपको हंसी आएगी। तो वहां पे क्या होता है? हास्य रस होता है। क्या होता है? उदाहरण आप लोग याद कर लेना। ठीक है, उदाहरण भी लिख देना पेपर में। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। और विभव आलंबन क्या होता है? विकृत व्यक्ति होता है। अनुभव क्या होता है? हंसना होता है। संचारी भाव क्या होता है? हर्ष, चपलता होता है। ठीक है, इसके बाद हास्य रस के बाद बेटा हम देखेंगे शांत रस। शांत रस क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के साथ शांत रस भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्या? निर्वेद नामक। क्या बेटा? ये निर्वेद नामक अस्थाई भाव किसका? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से शांत रस की दशा को प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? शांत रस की दशा को प्राप्त होता है। किसके? निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभव के संचारी भाव। ठीक है, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये लिख दोगे आप लोग शांत रस का परिभाषा। ठीक है, उदाहरण पूछेगा तो उदाहरण लिखोगे क्या? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। हो जाएगा बेटा। इसका उदाहरण भी आप लोग लिख दोगे। ठीक है, स्पष्टीकरण जब लिखोगे बेटा, अस्थाई भाव क्या? इसमें निर्वेद है अर्थात उदासीनता। ठीक है, विभव आलंबन क्या है? चिंता है। चिंता एवं संसार की मोह माया से मुक्ति है। ठीक है, अनुभव क्या है? शांति है। संचारी भाव क्या? हर्ष, स्मृति आदि। ये हो जाएगा बेटा आपका शांत रस। और देख लिए हम लोग बेटा क्या? हास्य रस। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे, देखते हैं वीर रस। क्या देखेंगे? वीर रस देखेंगे। ठीक है, वीर रस का परिभाषा क्या होता है? उत्साह नामक, जिसमें वीर, वीर मतलब जैसे वीरता का बात होता है ना, तो उसमें उत्साह आ जाता है। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव, ये उत्साह बेटा क्या हो जाएगा? उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, याद रखना क्या? उत्साह नामक, इसमें कौन सा होगा? उत्साह होगा। ठीक है, शांत में क्या होता है? निर्वेद होता है। हो जाएगा बेटा। हास्य में क्या होता है? हास होता है। ठीक है, और आ जाओ उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, माना तथा निजतात से समर में डरता नहीं। तो बेटा इसमें क्या होता है? जैसे शरीर की जो रोवे होते खड़े हो जाते हैं तुरंत, मतलब रौद्र वीर रस आ जाता है। ठीक है, क्या कहता है देखना, एग्जाम्पल पढ़ के आप समझ जाओगे कौन सा रस है। देखना इसमें क्या? मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, माना तथा निजतात से समर में डरता नहीं। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण देखोगे क्या है इसमें? प्रस्तुत उदाहरण में अभिमन्यु का अपने सारथी के प्रति कथन है। क्या? अस्थाई भाव उत्साह है। हो जाएगा। विभाव आलंबन क्या होगा? कौरव सेना। उद्ययन क्या होगा? चक्रव्यूह की रचना। आश्रय क्या होगा? अभिमन्यु। ठीक है, अनुभव क्या होगा? अभिमन्यु के कथन हो जाएंगे। ठीक है, संचारी भाव क्या होगा? गर्व, हर्ष और उत्सुकता। ठीक है, ये हो जाएगा संचारी भाव। तो 3 रस हम लोग देख लिए बेटा, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग? करुण रस। करुण रस में क्या? करुण नामक, इसमें अस्थाई भाव क्या होता है?
करुड़ रस का, अच्छा एक मिनट बेटा, करुड़ रस देखें, करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है बेटा? शोक होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, करुड़ रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हो जाएगा। उदाहरण पूछेगा अगर तो उदाहरण लिखना पड़ेगा बेटा, उदाहरण तो लिखना जरूरी है। मण खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। तो बेटा इसमें मतलब रोने वाली आ रहा है, करुण दया आ रहा है। एग्जाम्पल पढ़ के, परिभाषा पढ़ के ही आपको पता चल जाए कौन किस तरह से। मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। जैसे पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें बता दे रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात का हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। अब देखते हैं बेटा अगला, एक और है श्रृंगार रस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या देखेंगे? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा, जब रति नामक स्थायी भाव, इसमें क्या होता है बेटा? रति होता है। और करुण रस का क्या होता है स्थायी भाव? शोक होता है। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वहां पे क्या होता है बेटा? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। नहीं तो ऐसे लिख देना, रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं श्रृंगार रस के? दो, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, आप लोग पता होना चाहिए। श्रृंगार रस, करुण रस, बी रस और हास रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना कहीं साइड में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम संयोग श्रृंगार। क्या संयोग श्रृंगार देखेंगे? जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। जैसे वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भव हनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। इसमें क्या होगा बेटा? संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, वियोग श्रृंगार देख लो। नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें बेटा क्या होता है? विरह होता है, और संयोग में क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या होगा बेटा? देख लेना एक बार और। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे रामचंद्र जी सबसे पूछते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें क्या हुआ? वियोग हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।